भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर भूटान जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पड़ोसी देश का समर्थन न केवल भारत के लिए कूटनीतिक जीत है, बल्कि इसका वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य पर भी व्यापक प्रभाव है। ये लेख भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे द्वारा भारत के समर्थन पर केंद्रित है और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेगा, जिसमें अन्य देशों का भी योगदान शामिल है। स्ताक्षा भूटान का भारत के प्रति समर्थन। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भारत के प्रति खुले रूप से समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत अब एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन गया है और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है। इसी के चलते भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। उनका यह बयान भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उसकी सकारात्मक भूमिका को दर्शाता है। तोब्गे ने अपने भाषण में विशेष रूप से भूटान की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए भारत के समर्थन को सराहा। भूटान, जो कभी सबसे कम विकसित देशों एलडीसीज की श्रेणी में आता था, अब धीरे धीरे इस श्रेणी से बाहर आ रहा है और इसके पीछे भारत की सहायता और मित्रता का बड़ा हाथ है। ये समर्थन दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी उजागर करता है। रक्षा स्टार सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता। प्रधानमंत्री तोबगे ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढांचा अब प्रासंगिक नहीं है और इसे बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का मौजूदा स्वरूप एक अतीत की निशानी है और इसे आज की दुनिया की भू-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ये विचार लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में बहस का विषय बना हुआ है और भूटान जैसे छोटे देशों द्वारा इसे उठाया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि यह मुद्दा सिर्फ बड़ी ताकतों तक ही सीमित नहीं है। अस्तार वैश्विक समर्थन। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भूटान का समर्थन अकेला नहीं है। इसके साथ ही अन्य प्रमुख देश भी भारत की दावेदारी को समर्थन दे रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख स्थायी सदस्य देशों ने भी स्पष्ट रूप से भारत को समर्थन दिया है। इस समर्थन के पीछे की मुख्य वजह भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इसकी बढ़ती जनसंख्या और ग्लोबल साउथ में इसके नेतृत्व की भूमिका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। मैक्रों का यह बयान वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा ढांचे में सुधार की आवश्यकता को और भी स्पष्ट करता है। ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पहले ही सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अमेरिका ने यह बात बार बार दोहराई है कि एक पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में भारत का स्थान होना आवश्यक है, ताकि यह संस्था अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी बन सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भी इसी कड़ी में भारत का समर्थन करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप सुधार की आवश्यकता है, जिसमें भारत जैसे बड़े देशों को अधिक स्थायी भूमिका दी जानी चाहिए। रंडा अरसे सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों आवश्यक है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तैयार की गई थी और उस समय से लेकर आज तक इस परिषद में स्थायी सदस्यों के रूप में केवल 5 देश शामिल हैं: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वीटो का अधिकार भी शामिल है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है। नए आर्थिक और सैन्य शक्तियों के उदय के साथ ही दुनिया का संतुलन भी बदल गया है। भारत जैसे देश, जिनकी जनसंख्या और आर्थिक स्थिति तेजी से बढ़ी है, अब दुनिया के मंच पर अधिक भूमिका की मांग कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 4 करोड़ है, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसने अपनी वैश्विक भूमिका को बढ़ाने में काफी प्रगति की है। द ए ग्लोबल साउथ का नेतृत्व।
भारत ग्लोबल साउथ का भी एक प्रमुख नेता है। ग्लोबल साउथ उन विकासशील देशों को संदर्भित करता है जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में स्थित हैं। यह देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने मुद्दों को उठाने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। भारत की इस भूमिका को भूटान जैसे छोटे देशों द्वारा पहचाना जाना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है। करान्स अन्य देशों की प्रतिक्रिया। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा जापान, जर्मनी, ब्राजील जैसे देश भी भारत की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं। यह देश खुद भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। इनके साथ मिलकर भारत एक व्यापक सुधार के लिए आवाज उठा रहा है, ताकि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और जिम्मेदार बनाया जा सके। जापान और जर्मनी को भी वैश्विक शक्तियों के रूप में देखा जाता है, और यह देश भी लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग कर रहे हैं। ब्राजील, जो लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, भी इस संघर्ष में भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। देश आनंद, चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। हालांकि भारत की इस दावेदारी का विरोध भी हो रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस बदलाव के खिलाफ हैं। चीन, जो स्वयं एक स्थायी सदस्य है, ने अब तक भारत की सदस्यता के समर्थन में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है और उसने विभिन्न मंचों पर इसका विरोध किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी को भूटान और अन्य प्रमुख देशों का समर्थन प्राप्त होना न केवल भारत की वैश्विक शक्ति के उदय को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अब वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद को अब एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को अधिक प्रामाणिक रूप से प्रतिबिंबित करे। भारत, जो अब एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बन चुका है, का इस संस्था में स्थायी स्थान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह विश्व शांति और स्थिरता में अपनी अधिक सक्रिय भूमिका निभा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।